दोस्तों आइए मिलते हैं एक कार्टून श्रीमान गोपाल चमन चिंटू जी से, जिनके मुख से झूठ के अलावा कुछ नहीं निकलता। देखो ये जो बता रहे हैं ना ये लोग कि देखो मकान बनवाते हैं गरीबों के, ठीक है, अन्नपूर्णा, ये सब दिखा रहे हैं ना लोगों को। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। जहाँ मकान बन रहा होता है उसके पास जाके वीडियो बनाते हैं, उसको 200-400-500 रुपए दे देते हैं और वीडियो शूटिंग करके कि हमने इसके मकान बनवाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ही संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणियों में कहा था कि कोई कहे जगजोनार करी, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई किया करत हैं, गाली काटें ओछा। यानी इस टाइप के ओछी प्रवृत्ति के झूठे और मक्कार लोग हमेशा से ही अच्छे काम की सराहना की बजाय उस अद्वितीय काम की बुराई करते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चमन चिंटू जी जिस मुहिम की बात कर रहे हैं वह मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई है, जिसे अन्नपूर्णा मुहिम कहा जाता है। इस मुहिम में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ऐसे लोगों की तलाश की जाती है जो बिल्कुल ही असहाय हैं, उनके पास खाने पीने का गुजारा ही नहीं है या फिर बड़ी मुश्किलों से खाने पीने का गुजारा होता है। घर का कमाने वाला व्यक्ति या तो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या फिर उसका किसी कारण से गुजर बसर नहीं चल रहा है। ऐसे परिवारों को ढूंढ कर उनकी मदद की जा रही है। यदि उनके पास खाने की सामग्री नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उनको वह सारी सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब तक उनकी स्थिति ठीक ना हो जाए तब तक ये सामग्री उनको मिलती रहेगी। जी संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। आज सैकड़ों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिल चुका है। आज जिन घरों में अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है वहां मानो भगवान पहुंच रहा है। सिर्फ एक फोन करने से यदि किसी के पास खाने के लिए सामग्री नहीं है या रहने के लिए छत नहीं है या घर बिल्कुल ही टूटा पड़ा है, उस गरीब का घर भी संत रामपाल जी बनवा रहे हैं। दर्शकों ये सुरेश का वो घर है जिसके नीचे वो दब जाता है और फिर एक त्रिपाल के सहारे यहाँ पे अपना जीवन गुजारा करता है। आज जिस जगह पर सुरेश की झोपड़ी थी वहाँ पर एक सुंदर सा मकान बनकर खड़ा है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये नारा बुलंद किया जा रहा है और हर गरीब को एक बढ़िया सा मकान बना के दिया जा रहा है। रोटी, कपड़ा, हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। देखिए कितना बढ़िया मजबूत तरीके से ये घर बनाया गया है। यहाँ तक कि किसी के घर का मुखिया ही बेरोजगार हो गया, जिसके कारण उसके घर के दरवाजे ही कई सालों से नहीं लग पाए हैं और गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। उसकी भी मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई इस अन्नपूर्णा मुहिम से की जा रही है और ये मुहिम हरियाणा के प्रत्येक इस जिले में पहुंच चुकी है। साथ ही साथ और भी कई सारे राज्य हैं जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और भी अन्य राज्यों में वर्ल्ड वाइड तौर पर इस मुहिम को लागू किया जा चुका है। सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को संत रामपाल जी की तरफ से खाने पीने की सामग्री, शिक्षा के लिए यदि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास किताबों के लिए तक पैसे नहीं है तो वो भी संत रामपाल जी मुहैया कराते हैं। साथ में उनके स्कूल की फीस या फिर जो भी खर्चा होता है वो भी संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। पूरे हरियाणा मात्र में लगभग 500 से ऊपर लोगों की मदद की जा चुकी है इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। तो ऐसे अद्वितीय काम की बुराई ये गोपाल चमन चिंटू जी कर रहे हैं। यदि इनकी तुलना 600 वर्ष पहले उस शेख तकी से की जाए जिसने कबीर साहब जी के साथ कई सारे जुल्म ढाए थे और झूठ पर झूठ बोलकर कबीर जी को बदनाम करने की भरसक कोशिश की थी और अंत में क्या हुआ, उसकी जीभ को ही अधरंग मार गया, उसका आधा शरीर पैरालाइज हो गया केवल उसके झूठ बोलने के कारण। कबीर जी ने उन इकट्ठा हुए लाखों भक्तों को 3 दिन तक मोहन भोजन भी खिलाया और सोने की मोहर व दोहर देकर सत्संग से उनका अज्ञान अंधेरा भी हटाया। फिर भी ये सब शेख तकी से देखा नहीं गया। उसके अंदर जलती ईर्ष्या की आग इतने महान समागम में भी कमी ही ढूंढ रही थी और इसी आग में शेख तकी मुंह बनाकर सिकंदर लोधी से कहने लगा, चलो राजन, इसने क्या भंडारा किया है, बहुत अच्छा सा किया है, ऐसे ऐसे तो हम 100 भंडारे कर देंगे। शेख तकी ने जब इतना कहा ही था कि बोलते बोलते उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया और वो गूंगा बहरा भी हो गया। उसने कुल
52 बार कबीर साहिब जी पर जुल्म किए, परंतु ये उसके जीवन की आखिरी बकवाद थी जो उसने कबीर परमेश्वर जी के साथ की। और वही सेख तकी वाले काम आज ये गोपाल चमन चिंटू जी कर रहे हैं, जो लगातार संत रामपाल जी के बारे में खुन्नस के चलते बुराई करते रहते हैं, उनके बारे में झूठी अफवाह फैलाते रहते हैं। इस गोपाल चमन चिंटू को जो झूठा और मक्कार कहा है, इसका प्रूफ इस वीडियो में ही छिपा है। इस वीडियो में इसने कहा था कि मैंने संत रामपाल जी से 2021 में नाम दीक्षा ले रखी है, मैं रेगुलर सत्संग सुनता हूँ। नाम दीक्षा कब ली थी आपने? नाम दीक्षा ली थी हमने 2021 में। सत्संग सुनते हो आप? हाँ, सत्संग सुनते हैं और जाते भी है, आज भी जाके आए हैं। और जब उस भक्त के द्वारा इसको कोऑर्डिनेटर से बात करने के लिए कहा गया, अपने से कौन है उससे बात करो, वो बताएगा। वो सुनते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि तो बहुत लोग हम किस के लिए घर बनवाए। हाँ तो सही बात है ना, तुम्हारे तो घर द्वार सब है ना, जमीन जायदाद सब है ना। नहीं, हमको हमारा कुछ नहीं है, हमारे को तो बाहर कर दिया, बोले आपके कुछ नाम नहीं होगा। तो इसके जवाब को सुनकर ही कोई भी आम से आम भक्त समझ जाएगा कि एक फर्जी और झूठा मक्कार व्यक्ति है, जो झूठ बोल बोल कर एक महान संत की छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगा है। जब आम भगत ही इस चमन चिंटू की भाषा को समझ सकता है, तो क्या वो सतलोक आश्रम के सेवादार नहीं समझ गए होंगे? यानी सतलोक आश्रम के सेवादार आसानी से समझ गए थे इसकी चालाकी को कि ये व्यक्ति झूठा और फ्रॉडी किस्म का आदमी है, इसलिए उन्होंने फोन भी कट कर दिया। और सच में यदि किसी को सहायता की जरूरत भी होती है तो इस प्रकार वो काई नहीं करता कि कुछ की कुछ बोलना शुरू कर दिया, बेफिजूल की बातें करना शुरू कर दिया। उधर ही रहेंगे, उधर ही सेवा करेंगे, हमको मकान घर बनवा दीजिए। जो जरूरतमंद व्यक्ति होता है वो सभ्य तरीके से बात करता है, अपनी डिमांड रखता है, अपनी परेशानियां बताता है, और सेवादार भक्त आसानी से समझ जाते हैं कि हाँ भाई, इसको जरूरत है उन चीजों की जो चीज ये बोल रहा है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर सिस्टम के द्वारा उसको वो सारी सुविधा मुहैया कराई जाती है, ना कि सीधे सतलोक आश्रम वाले देने चले जाते हैं। संत रामपाल जी ने पूरा की पूरा सिस्टम बना रखा है कि किस हिसाब से ये अन्नपूर्णा मुहिम काम करेगी, और जिनके पास अन्नपूर्णा मुहिम की सुविधाएं पहुंच रही है, जरा एक बार जाकर पूछो उनसे, क्यों झूठी बातें फैला रहे हो कि संत रामपाल जी ने किसी को मकान नहीं बनाया, किसी को अन्य या फिर राशन सामग्री नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की झूठी बातें ये चमन चिंटू जी अपनी खुन्नस निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने इनके स्वार्थी गुरुओं की इस कदर पोल खोली है कि अब उनको कहीं ठिकाना नहीं है इस दुनिया में, और लोग उनकी सच्चाई को समझ भी रहे हैं कि इनके गुरु केवल लेना जानते हैं, ना कि किसी को देना। लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और साइड में उनके गरीब भक्त भूखे मर रहे हैं, उसके बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। दुखी हैं, उसके बारे में भी उनको कोई परवाह नहीं है। कहते हैं कि भाई आशीर्वाद से या फिर कोई संत बीमारी ठीक नहीं कर सकता। इस प्रकार की बेफिजूल की बातें इनके गुरुदेव करते हैं, और अपने गुरुओं को डिफेंड करने के लिए ही ये संत रामपाल जी की बुराई करते रहता है और बेफिजूल की बातें, बेफिजूल के इल्जाम लगाते रहता है। अब चमन चिंटू जी जाओ और अपने गुरुओं की हिस्ट्री खंगालो कि उन्होंने कौन सी मुहिम चलाई है गरीब या फिर जरूरतमंद लोगों के लिए। दिखाओ कोई ऐसे परोपकारी काम किए हों आपके उन स्वार्थी गुरुओं ने, गरीब या फिर जरूरतमंद लोगों को कोई सुविधा मुहैया कराई हो। नहीं, मैं VIP दर्शन वाली सुविधा की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनके खोखले प्रवचनों में कहीं लोगों को दान धर्म भंडारे के लिए प्रेरित करने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कौन सी मुहिम चलाई है, कौन सी सुविधा दी है गरीब और जरूरतमंद लोगों के उनके संकट के समय में। दिखाओ जरा ऐसे कोई परोपकारी कार्य जो आपके स्वार्थी गुरुओं ने किया हो जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए, जो खुद तो दूसरों का भला कर नहीं सकते और ना ही दूसरों का भला देख सकते हैं। उनको केवल अपनी जेब भरनी है, लग्जरी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स में घूमना है। इसने इसी वीडियो में अपने झूठे और मक्कार होने का सबूत भी दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा शादी उधर ही करवा दीजिए किसी लड़की से, और वहीं पे हमारे लिए मकान बनवा दीजिए। हम उधर ही बोल रहे हैं, हम राजस्थान से बोल रहे हैं, तो हम उधर ही रहेंगे और उधर ही सेवा करेंगे। हमारा ये नहीं, हमारा वही तो दिक्कत आ रही है ना कि हम अभी ना घर के रहे ना कहीं के रहे। अब हम तो आश्रम में बोल रहे हैं तो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस गोपाल चमन चिंटू जी की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है कि कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि एक फ्रॉडी आदमी है, झूठा और मक्कार किस्म का है।
जो अपनी ईर्ष्या के चक्कर में महान संत रामपाल जी महाराज जी की बुराई करता है, उनके बारे में झूठी बातें फैलाता है। किसी का मकान नहीं बनवाते हैं, ना किसी को कोई अनुदान नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। ठीक है, ये है इनकी सच्चाई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इसने जितनी भी बातें अपनी वीडियोस में बोली होंगी सारी की सारी झूठी बातें हैं, क्योंकि इसके रग रग में झूठ समाया हुआ है। और इसकी प्रेरणा इसको कहां से मिली? तो इनके स्वार्थी गुरुओं से, जो हमेशा से ही झूठ बोलते आ रहे थे शास्त्रों का नाम लेकर, कि शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर बताया गया है, सर्वे सर्वा बताया गया है, वही पूर्ण परमात्मा है, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। ऐसी झूठी बातें इनके गुरुओं ने फैलाई थी और उनकी पोल किसने खोली है? संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा क्या था, इन देवताओं की हिस्ट्री में लिखा क्या था कि ये तो मरते और जन्मते हैं। और साथ ही साथ संत रामपाल जी ने बताया कि ये खुद कर्म बंधन में बंधे हैं, काम वासनाओं में लिप्त हुए पड़े हैं। लेते थे कबीर जी, संत सेवा करते थे, संतों में भगवान को देखते थे, और ये संतों की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं। कई सारे प्रमाण मिल जाएंगे इनकी कारतूतों को लेकर कि किस प्रकार ये काम वासना से ग्रसित हैं, मोह ममता में फंसे हैं, कर्म बंधन में बंधे हैं। तो ये सारी बातें संत रामपाल जी ने इन पुराणों से ही निकाल कर बता दी, जिस कारण भी ये खुन्नसी व्यक्ति केवल और केवल झूठ बोलकर बरगलाना चाहता है और अपने गुरुओं की दुकानों को बचाने में लगा है। आज जब संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उन गरीब, उन लाचार, उन दलित और उन छोटे वर्ग के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इस टाइप के निशाचर लोगों की सुलग रही है। जैसे इनके गुरुओं के पूर्वजों ने, यानी ब्राह्मणों ने, जो शूद्रों की और दलितों की परंपरा चलाई थी, वो ये लोग जीवित रखना चाहते हैं। तभी तो ये लोगों को सुखी नहीं देखना चाहते, उनको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। इसी कारण ये हमेशा से लोगों की बुराई करते रहते हैं। ऐसे निशाचर लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की एक एक वीडियोस देखने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पर बताई एड्रेस में भी आप जाकर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी ने सच में वो काम किए हैं, नहीं किए हैं, मकान बनवाए हैं, नहीं बनवाए हैं, राशन पानी दिया है, नहीं दिया है। आप उस परिवार से नहीं, उस गांव के किसी भी लोग से या फिर पड़ोसी से पूछ लेना कि संत रामपाल जी ने वो सारे कार्य किए हैं, नहीं किए हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आपको अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी कि किस प्रकार के लोग आज हमारे समाज में रह रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। जो हम आम रूप से देखते हैं तो हम और वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में संत रामपाल जी ने उनको खोज निकाला है। जो बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाया करते थे, शिक्षा के अभाव में रह जाया करते थे, यहाँ तक कि बारिश के समय में भीगते रहते थे, उनके घर की छत टूटी पड़ी थी। बेटा और बाप की कहानी आपने सुनी होगी कि किस प्रकार वो रो रो कर बता रहे हैं कि हम इस छोटे से तंबू में रहा करते थे, पूरा घर टपका करता था। उन्होंने 10 साल बिताए थे उस छोटी सी जगह में। और खाने के लिए क्या करता था वो बच्चा? जाता था गांव में मांगने के लिए लोगों से 2 वक्त की रोटी, क्योंकि पिता उसके पैरालाइज थे, वो ढंग से चल फिर भी नहीं सकते थे। जब रोहित से पूछा गया पहले कैसे रहते थे, तो उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। इतना दर्द, इतना दुख अंदर भरा हुआ है कि उस दुख को याद करके रो पड़ता है। जिसे समाज ने भुला दिया था, उस सुरेश को अब राशन मिला, कपड़े मिले, इज्जत मिली और सबसे बड़ी सौगात एक नया घर मिला। तो ऐसी सुविधा संत रामपाल जी दे रहे हैं। और साथ में एक माई जिसका घर जल चुका था, सारा सामान जल चुका था, उसको भी संत रामपाल जी ने घर बनाकर दिया है, उनके घर की सारी सामग्री उपलब्ध कराई है। और अभी लेटेस्ट वीडियो आपने रील में देखी होगी जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका पूरा घर तो बनवाया, साथ में उनको वो सारी सामग्री दे दी जो एक घर में होनी चाहिए। तो ऐसे अनोखे काम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई इस अन्नपूर्णा मुहिम से किए जा रहे हैं। और ये मुहिम लगातार वर्ल्ड वाइड होती जा रही है। पहले हरियाणा में चली कुछ समय, अब धीरे धीरे पूरे स्टेट में फैल चुकी है। और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड, यानी
विदेशों में भी इस मुहिम की शुरुआत की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं, जिससे लोगों को लाभ मिलते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। साथ ही साथ जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको सारी सुविधा भी संत रामपाल जी अब मुहैया कराने लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अन्य स्वार्थी गुरुओं को देख लो, केवल वो हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं। भले ही हिंदू धर्म के लोग आज भूखे मरने की कगार पे हों, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ जेब भरना आता है, मतलब लेना आता है, देना नहीं। आज जितने भी कथावाचक हैं वो केवल लिया करते हैं, किसी ने आज तक दिया नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं, और पूरा गांव भी गवाही देता है। कभी भी ऐसा चांस नहीं देखा कि एक साधु संत किसी गरीब की मदद कर रहा है। अच्छा। ना तो ये संत साधु, ये दरुआ ठेकेदार, तलेदारी पंडित, ये तो खान खाने के वायर थे। बिल्कुल जी, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतना करोड़ों का चंदा लेते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, संगठन खोले बैठे हैं, कभी इस तरीके सुनते नहीं देखा हमने। एक एक मंदिर में इतना धन पड़ा है, किसी गरीब आदमी रोटी भी नहीं खुआ। ये हालत तो मन देखे। 78 साल का हो गया, मैं सारे घूम रहे। हाँ, लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा कोई नहीं। पर इस संत जी की यह सराहना है कि आज हमारे गांव से शुरू हुआ और बहुत मकान बना होगा, और 500 घर सुनी है कि गोद लिए है। ये सच्चाई है। उसी का दान लगता है। हम लोगन के पास में पैसा कहाँ से आता है? तो ऐसे रामपाल जी तो हम लोगों से भी बहुत फीके हैं, माने पैसा लगाने में। हम लोग तो चंदा मांगते हैं, जी लोग तो चंदा नहीं मांगते हैं, तो हमसे फीके हैं कि नहीं है? जहाँ जहाँ ये मुहिम पहुँच रही है, वहाँ के लोग गवाही देते हैं कि भाई एक संत ऐसे देखे हैं जो लोगों को दे रहे हैं, और अन्य संत जो हैं वो लोगों से लिया करते हैं चंदा के नाम पर, चढ़ावा के नाम पर और दान दक्षिणा के नाम पर। केवल संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो लोगों का सोच रहे हैं, लोगों की उद्धार सुख देने के लिए इस धरती पर आए हैं। आज उसी टूटी फूटी जगह पर खड़ा है एक मजबूत और खूबसूरत घर, जिसके बाहर बोर्ड पर लिखा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यह सिर्फ एक वादा नहीं, यह वो हकीकत है जिसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और लास्ट में इस माननीय चमन चिंटू जी से मैं कहना चाहूंगा कि जाओ अपने गुरुओं की हिस्ट्री खंगालो। प्रेमानंद जी को मानते हो ना, या फिर जिनको भी आप मानते हो, उनकी हिस्ट्री खंगालो, दिखाओ जरा कि उन्होंने क्या किया है गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए। भंडारा की बात नहीं कर रहा कि एक दिन भंडारा करा दिया फिर बस सालों साल फुर्सत हो गए। कुछ इस टाइप की मुहिम या फिर कुछ इस टाइप की सुविधा दी हो तो फिर बताओ, या फिर अपने स्वार्थी और पाखंडी गुरुओं को छोड़ो और परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, उनका ज्ञान समझो। कोई फायदा नहीं होने वाला है उन गुरुओं को डिफेंड करके और एक सच्चे संत की बुराई करके। संतों की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कभी किसी की बुराई नहीं करते। संत रामपाल जी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या था और हमारे ये स्वार्थी पाखंडी गुरु किस प्रकार झूठी बातें फैलाया करते थे, और वो भी शास्त्रों के आधार पर ही संत रामपाल जी ने उनके पॉइंट्स को डिबंक किया है, ना कि मनगढ़ंत और झूठे तरीके से जो आप करने लग रहे हैं। झूठ बोल बोल कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चमन चिंटू जी सुधर जाइए, नहीं तो उस शेख तकी जैसी हालत होने वाली है जो उस समय झूठ बोला करता था, झूठी अफवाह फैलाकर जनता को, राजा को गुमराह करा करता था, कबीर जी का विरोध करवाया करता था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।